कि मैंने जो मैंने पैसा डाला है उसका मैं 10 गुना कैसे करूं, 20 गुना कैसे करूं, 30 गुना कैसे करूं, पर मंथ 30,000 कैसे करूं, पर मंथ 50,000 कैसे करूं, पर मंथ 1 लाख कैसे करूं। तीन तरीके के हमारे साथ लोग आते हैं। वो दो तरीके सर वॉइस ब्रेक થાય कौन છે से सर। होते हैं? वॉइस ब्रेक था जो। ओके, अभी अभी मेरी वॉइस क्लियर है गाइस? ओके ओके ओके। तो दो तरीके के हमारे माइंडसेट होते हैं सभी लोगों के। अलग अलग दो तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं। पता है कौन से दो माइंडसेट है? किसी को पता है? हैंड रेज कर सकता है, ऐसे बता दो। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स माइंडसेट। एक पर्सन होता है ग्रोथ माइंडसेट वाला और एक होता है फिक्स माइंडसेट वाला। फिक्स माइंडसेट वाला बंदा कैसा होता है? जो हमारे बिजनेस में अगर गलती से आ गया, अगर गलती से आ गया, वैसे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो फिक्स माइंडसेट वाला बंदा होगा वो क्या सोचेगा? वो अगर 10,000, 15,000, 20,000 की इनकम कर रहा है, कहीं पे भी जॉब कर रहा है, और उसको आप ऐसा बोलोगे कि आप मेरे साथ आके पर मंथ 30,000 कमाओगे, पर मंथ 50,000 कमाओगे, पर मंथ 1 लाख कमाओगे, तो वो बिलीव ही नहीं कर पाएगा कि सच में मैं कमा सकता हूँ। ये होते हैं फिक्स माइंडसेट। मतलब जिसको अपनी लिमिट पता ही नहीं है, उसकी लिमिट कोई और सेट करता है। वो मतलब एक लिमिटेड माइंडसेट होता है उसका। मतलब वो पर मंथ 30,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, तो उसको यही लगता है कि सिर्फ मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसका माइंडसेट ऐसा होता है। अगर आप उसको बोलोगे कि आप यहाँ पर मेरे साथ आओगे तो दिन का 10,000 कमा सकते हो, दिन का 5,000 कमा सकते हो, तो वो बिलीव नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा पर्सन हमारे साथ भी आ गया गलती से, अगर आएगा नहीं बट गलती से आ गया, तो उसको आप बोलोगे कि आप ऐसा ऐसे काम करोगे, ऐसा ऐसा होगा, तो आप ऐसा पर मंथ इतनी इनकम करोगे, पर मंथ 1 लाख, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, तो वो सिर्फ इतना ही बोलेगा। मुझे पर मंथ 30,000, पर मंथ 40,000, पर मंथ 1 लाख नहीं कमाना है। मुझे सिर्फ 5,000 आ जाएगा ना तो चलेगा, मुझे सिर्फ 10,000 आएगा ना तो चलेगा। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो मतलब ऐसा सोचते हैं? मतलब अब ये माइंडसेट के ऊपर काम कर बात कर रहे हैं, तो हम ये माइंडसेट हम ग्रोथ माइंडसेट अभी बनाएंगे। अगर किसी का ये फिक्स माइंडसेट है तो बताइए कौन कौन ऐसा सोचता है कि मतलब जिसको ऐसा लगता है कि मैं मतलब सिर्फ यहाँ पर 10,000 आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, 2,000 आ जाए तो पर मंथ बहुत बड़ी बात है, 15,000 आ जाए तो बड़ी बात है। ऐसा कौन कौन है ऐसा सोचते हैं? है कोई ऐसा यहाँ पर? गाइस अपने धीरे धीरे कैमरा ऑफ होते जा रहे हैं, तो मैं भी धीरे धीरे अभी इस जो हमारा सेशन चल रहा है उसको भी धीरे धीरे शॉर्ट करता जाऊंगा। अगर आपकी कैमरा ऑफ हो जाएंगे धीरे धीरे, तो मैं भी धीरे धीरे हमारा सेशन अगर 1 घंटा चल सकता है, अगर ज़्यादा आपको सीखने को मिल सकता है तो हो सकता है उससे आधा हो जाए, 50% हो जाए। कैमरे के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कितना टाइम आपके साथ रहूंगा। क्योंकि मैं अकेला अकेला बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल तो नहीं हूँ। मुझे सेल्फ डाउट होता है, मैं अकेला अकेला बोल रहा हूँ, कहीं पागल तो नहीं हूँ। अगर आप सामने रहते हैं कैमरा ऑन करके तो मुझे लगता है नहीं यार, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। ठीक है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी 2, 4, 6, 8 लोग हैं जो मुझसे बात कर रहे हैं। गुड। तो अभी आप यहाँ पर आके अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ 5,000 कमा लूँ तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अगर आप मेरे लिए मतलब 10,000 कमा लूँ तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो ये आपका ना फिक्स माइंडसेट है। तो इस माइंडसेट को हमें ग्रोथ माइंडसेट बनाना है। किस किस ने ये सुना है कहीं कोई ना कोई वीडियो में, कोई ना कोई सीरीज में, कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये सुना है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे? किसने सुना है ऐसा?
बहुत सारी सीरीज में होगा, बहुत सारी मूवी में होगा, बहुत सारी वीडियो में होगा, बहुत सारी ट्रेनिंग में होगा। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एक द सीक्रेट मूवी है ना, वहां पर बोला गया है। और वहां पर जो लोग बोल रहे हैं वो ऐसे लोग नहीं है जो हमारे जैसे है, वो पर मंथ 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, नहीं। पर मंथ करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। दुनिया के टॉप पर्सन है, दुनिया के टॉप पर्सन। इंडिया के भी नहीं बोल रहा हूँ, गुजरात के भी नहीं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र के भी नहीं बोल रहा हूँ, राजस्थान के भी नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के बोल रहा हूँ। जो टॉप पर्सन है वो बोलते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। इसका मैं आपको ना अभी लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ। यहाँ पर अभी हमारे साथ 34 पर्सन है। 34, 34 पर्सन सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट राइट गाइस। मेरे साथ बने रहिए तो मुझे पता चले कि हाँ मुझे सुन रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लगेगा कि आप मुझे साइड में करके रील देख रहे हैं ऐसे। तो मुझे मेरे साथ रहिएगा ऐसे ऐसे, तो मुझे पता चला कि कैमरा तो ऑन है और मेरे साथ भी है। ऐसा नहीं है कि कैमरा मेरा छोटा करके साइड में रख दिया फिर रील देख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। सर को सिर्फ उनको अच्छा लगे इसलिए कैमरा ऑन कर देना, मुझे अच्छा लगे इसलिए मत कीजिए। आपके लिए कीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए सिखा रहा हूँ, राइट। ओके, तो क्या बोला था मैं? कोई अनम्यूट करके बता सकता है? जितेंद्र सर, जितेंद्र कुमार, बता सकते हैं हम कहाँ पर थे, क्या बात कर रहे थे? सर सीक्रेट मूवी पे। राइट। तो है ना, इसका जो मैं बोल रहा हूँ अभी कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, इसका मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। हम सभी लोग यहाँ पर ओ माय गॉड, 2 लोग बढ़ गए हमारी मीटिंग में, वेरी गुड। 2 लोग। अ, 3 लोग बढ़ गए गाइस। 37 लोग हैं यहाँ पर इस मीटिंग में। हम सभी लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, राइट राइट, अच्छा। आशा कीजिएगा थोड़ा, right? हम सभी लोग, गाइस सभी को मेरी वॉइस मतलब ब्रेक हो रही है या क्लियर है मेरी वॉइस? क्योंकि कमेंट आ रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है ऐसा। अच्छा अच्छा, ओके। श्याम सर बोल रहे हैं कि 2-3 कमेंट आ रहे हैं। एक काम कीजिए, 1 मिनट रुकिएगा। ओके गाइस, मुझे लगता है अभी शायद मेरा वॉइस क्लियर आ रहा होगा, राइट? क्लियर है, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि अ, मैंने अभी आपको बताया कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। ये आपने बहुत बार सुना होगा, अलग अलग वीडियो में, अलग अलग ट्रेनिंगों में, अलग अलग सेशन में, सभी जगह पर। अभी मैं आपको ना प्रूव करने वाला हूँ कि ये सच में होता है या नहीं होता है। हम सभी लोग यहाँ पर 39 लोग हैं। हम सभी लोग सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट राइट। हम सभी लोग, लोगों को सेम कोर्सेज मिले हैं, राइट। हम सभी को सेम ट्रेनिंग मिलती है, राइट। हम सभी लोग सेम काम कर रहे हैं। फिर भी, फिर भी कोई पर्सन रोज एक्सेल करता है, कोई पर्सन 2 दिन में एक्सेल करता है, कोई पर्सन 3 दिन में एक्सेल करता है, कोई पर्सन वीक में एक्सेल करता है, कोई पर्सन 15 दिन में एक्सेल करता है, कोई पर्सन 1 मंथ में एक्सेल करता है। मतलब कि कोई पर्सन दिन का 1,000 रुपये कमा रहा है, कोई पर्सन 2 दिन में 1,000 कमा रहा है, कोई पर्सन वीकली 2, 3, 4 हज़ार कमा रहा है, कोई पर्सन वीकली 10,000 कमा रहा है, कोई पर्सन डे का 10,000 कमा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जो दिन का 10,000 कमा रहा है वो सुबह उठ के उसका माइंडसेट क्लियर है कि आज मुझे क्या करना है।
लोक व्यवहार। राइट, इसमें बताया गया है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। तो अभी मैं ना आपको थोड़ा मतलब ऑलरेडी मैं ये एग्जांपल बहुत बार दे चुका हूँ, बट फिर भी एक बार देना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग नए हैं तो बता देता चाहता हूँ कि देखिए, मैं अभी आपको ना ये प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि रोज एक भिखारी जो आपको रोड पे मिलेंगे, वो सुबह उठ के क्या सोचता है कि आज मैं उठा हूँ, मुझे आज का सुबह का और शाम का खाना मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राइट, यही सोचता है वो। और उनको कहीं ना कहीं लोग मिल जाते हैं जो सुबह और शाम का खाना दे दे, या 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए दे दे। राइट, मिल जाते हैं। कभी भी एक भिखारी भूखा नहीं सोता है, कभी भी नहीं सोता है, क्योंकि उसको मिल ही जाता है। एक जॉब वाला, एक मजदूर, वो सुबह उठ के ये सोचता है कि आज मैं उठूंगा, काम करने जाऊंगा, शाम को आऊंगा, 500 रुपये कमाऊंगा। और उनको कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। राइट, एक बिजनेसमैन जो छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है, वो सुबह अपनी शॉप पे जाता है, अपने शोरूम पे जाता है, सोचता है आज का गल्ला हम 5,000 का करेंगे, 10,000 का करेंगे, और हो जाता है। हमारे जैसे एफिलिएट सुबह उठते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं आज दिन की 10,000 इनकम करूंगा, कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं आज मैं 5,000 रुपये की इनकम करूंगा, कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा होगा या नहीं होगा, नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो कर रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। हमारा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं है, हमारी सोच क्लियर नहीं है, हमारा वाई क्लियर नहीं है, हमारा गोल क्लियर नहीं है। सुबह उठते हैं, आज के दिन हमको क्या करना है ये हमको नहीं पता है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो सुबह उठ के उसको पता है कि हमारे एफिलिएट एफिलिएट इंडस्ट्री में काम करने के लिए, लीड्स गुरु में काम करने के लिए, कल उठ के मैं क्या क्या करूंगा। टू डू लिस्ट कौन कौन बनाता है, बता सकते हैं मुझे? सच सच बताना, मुझे पता है कोई नहीं करता है, बट फिर भी कोई ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई नहीं। यहाँ पर सिर्फ शायद एक दो पर्सन यहाँ पर है जो सुबह उठता है तो उसका वाई क्लियर है, श्रद्धा मैम है। बाकी कोई है जो सुबह रात को सोने से पहले लिख ले कि सुबह उठ के मुझे इतने कॉल करने हैं, इतने फॉलोअप लेने हैं, इतने लीड के ऊपर काम करना है, और आज मुझे इतनी इनकम करनी है? नहीं होता, क्लियर ही नहीं है तो होगा कैसे? आप है ना, जो टॉप पे पर्सन है, जो दिन का 5,000, 2,000, 6,000, 8,000, 10,000, 15,000 दिन के कमा रहे हैं, उनका आप पूछ लीजिएगा। उनका डे क्लियर होता है कि कल मुझे क्या करना है, कल उठ के मुझे कितने कॉल करने हैं, कितने फॉलोअप लेने हैं, कितनी क्लोजिंग निकालनी है, ये क्लियर होता है। ये श्रद्धा मैम की मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। श्रद्धा मैम मुझे बोलते हैं ना कि सर आज मैं 3,000 की इनकम करूंगी। शाम होते होते उनकी 3,000 की इनकम होती है। जब जब उन्होंने उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया कि सर आज मैं इतनी इनकम करूंगी, हो जाता है। तो आपको शाम को जब सो रहे हैं तब आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। टू डू लिस्ट बनानी है डेली, और एक माइंडसेट क्लियर रखना है कि कल उठ के मुझे ये काम करना है, कल उठ के मुझे इतनी इनकम करनी है। अगर आप सोचेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड, हमारे पास है ना दो माइंड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। आपका कॉन्शियस माइंड, इतनी पावर है इसमें, इतनी पावर है कि बात मत पूछो। आप जो चाहो ना वो कर सकते हैं इस सबकॉन्शियस माइंड से। किसी को पता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ भी, थोड़ा बहुत भी कुछ भी बताया तो बता सकते हैं मुझे? किसी को भी मतलब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो या कुछ भी है किसी को, वो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है ना? पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक बुक है, देख सकते हैं। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक में लिखा है
इस बुक में पूरी बुक मतलब एक ही विचार पे चलती है कि जैसा आप सोचोगे, उस पर बिलीव करोगे, वो होगा ही होगा, कुछ भी हो। मैं ना एक एक अभी इसके ऊपर ना, अगर आप चाहें तो मैं लाइव दिखा सकता हूँ कुछ जादू। कौन चाहता है मैं अभी जादू करूं? कोई चाहता है मैं जादू करूं अभी? अच्छा, मुझे अभी है ना देखना पड़ेगा कि कौन क्लियर मुझे ना ऐसे मतलब मेरे कैमरे पे क्लियर ऐसे आ सकता है, बोल सकता है क्लियर कंटिन्यू 2-5 मिनट। कौन है clear? श्वेता मैम हमारे बहुत एक्टिव हैं, तो श्वेता मैम को ही बोलते हैं। श्वेता मैम, ओके। श्याम सर, हो सके ना तो इनको थोड़ा पॉइंट वो कर दीजिएगा, पिन, ताकि वो ऊपर रहे। अभी मैं कुछ जादू करने जा रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है ये दिखाने जा रहा हूँ। रेडी हैं आप सब लोग? रेडी हैं सभी लोग? मैं कुछ जादू करने जा रहा हूँ। हो सकता है अगर श्वेता मैम के साथ ना हो तो मैं किसी और के साथ ट्राई करूंगा। श्वेता मैम, आप मानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का पावर जबरदस्त है, ऐसा पहले मानते हैं? ओके। मैम आप कहाँ पर हैं? दिख नहीं रहे मुझे। सर, हो सके तो इनको पिन कर दीजिए ना। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर है? हाँ जी। अभी सभी लोग है ना देखना। मैं कुछ है ना अभी अभी सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है ये मैं दिखाने वाला हूँ। श्वेता मैम, ऐसे है ना, ऐसे कीजिए, ऐसे। यहाँ पर है ना एक लाइन होगी आपके दोनों हाथ में, है? देखिए थोड़ा, है? दोनों लाइन का ऐसे कनेक्ट कीजिए। एक मिनट, सर कुछ बोल रहे हैं, क्या है? अ, सर कुछ, एक मिनट। ओके, एक एक मिनट कैसे, एक मिनट, हाँ। ओके, डन। ओके गाइस, अभी है ना अच्छे से देखना सभी लोग। श्याम, यहाँ पर है ना जो लाइन है, वो दोनों लाइन ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे, ऐसे। दोनों लाइन ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, एकदम फिट आनी चाहिए, ऐसे कीजिए, ऐसे। मुझे आप दिखिए कहाँ पर है। ओके, टॉप पे आ गया है, चलिए ठीक है। ऐसे, ये ना जो लाइन है वो दोनों लाइन ऐसे कीजिए। अभी ऐसे कीजिए, दोनों ऐसे कीजिए। अभी ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। थोड़ा ना कैमरा मुझे दिखना चाहिए, दिखे ऐसा। आप मतलब ऐसे ऐसे करिए, ऐसे करके वापस कीजिए ऐसा। वो हिलना नहीं चाहिए। नहीं, आपका थोड़ा कैमरा मुझे सेट नहीं लग रहा है। सॉरी, अभी मैं किसी और को करवाना चाहता हूँ। ओके। ये कौशेंद्र सर, आपका नाम थोड़ा मुझे नहीं समझ आ रहा है, बट आप अच्छे से शायद कर पा रहे हैं। जी। जी सर, अभी है ना, अब मैं आपको बोलूँ ऐसा कीजिए। यहाँ पर है ना दो लाइन होगी, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों है ना ऐसे लाइन ऐसे कीजिए। एक, पहले लाइन ऐसे कीजिए। थोड़ा ऊपर नीचे ना हो, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे, लाइन ऐसे। फिर इसको है ना दोनों को मिला दीजिए, हाथ को, हाथ को मिला दीजिए। ओके सर, आपको लग रहा है कि शायद आपका लेफ्ट वाला हाथ थोड़ा बड़ा है, ऐसा लग रहा है आपको? आपको लग रहा है? मुझे यहाँ पर आपका लेफ्ट हाथ दिख रहा है, जिसमें आपने, हाँ राइट है शायद, ये सब कुछ पहना है वो शायद थोड़ा मतलब बड़ा है, ऐसा लग रहा है। यस नो, थोड़ा बता सकते हैं मुझे? लग रहा है आपको? चलिए, मैं किसी और से ट्राई करना चाहूंगा, नहीं हो पा रहा है जी। लाभम जी, ना आप अगर हो सके तो कर सकते हैं आप। ये ना, ये प्रैक्टिकली कर सकते हैं, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऑनलाइन हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कर सकते हैं, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऑनलाइन हो सके तो। लाभम,
जी। आप है ना, ये दोनों यहाँ पर लाइन होगी। ये दोनों लाइन ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए। हाँ। अभी गाइस आपको लग रहा है कि इनका जो मुझे कैमरे में ना ये कौन सा हैंड है आपका जो मतलब थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, राइट? किसको लग रहा है? हाँ, ये वाला जो हिला रहे हैं वो लग रहा है किसी को थोड़ा बड़ा है ऐसा? किसको लग रहा है थोड़ा सा मतलब ऐसे मतलब बड़ा है ऐसा? किसको लग रहा है? दामू भाई आपको लग रहा है बड़ा है ऐसा? लग रहा है? गैस किसी को डाउट है कुछ मतलब ऐसा कि नहीं है? दिख रहा है आपको? ओके। अभी वो वाला हैंड ऐसे लीजिए। दामू भाई ऐसे सामने लीजिए एक। हाँ। उस हाथ को बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए। ओके, बड़ा वाला लेना है या छोटा वाला? छोटे वाला हाथ लेना है। ओके। हाँ। अभी इसको बोलिए कि हे मेरे हाथ, मैं तुझे आदेश देता हूँ, तो बड़ा हो जा। बोलिए। यानी हाथ को बोलना है। हाथ को बोलना है कि मैं तुझे आदेश हम्म। देता हूँ, तू बड़ा हो जा। मैं तुझे आदेश देता हूँ, तू बड़ा हो जा। मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू बड़ा हो जा। मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तुझे बोल रहा हूँ, बड़ा हो जा। मुझे पूरा विश्वास है कि तू बड़ा हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है तू बड़ा हो जाएगा। तू बड़ा हो रहा है। तू बड़ा हो रहा है। तू बड़ा हो गया है। तू बड़ा हो गया है। ओके। अब एक काम कर सकते हैं, सेम ऐसे लाइन पे कीजिए और ऐसे कर सकते हैं। ओ, किया किया था वैसे ही। हाँ। तो भाई। Okay. थोड़ा ऐसे कैमरा बाजू में लेके थोड़ा दिखा सकते हैं गैस? किसी को लग रहा है थोड़ा सा फर्क है? अभी ये वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो ये कैसे कैसे है? ये ना यहाँ पर लाइन होगी, ये लाइन पे ऐसे करना है, फिर ऐसे हाथ ऐसे जोड़ देना है। हाँ। हाँ। अभी थोड़ा बाजू में लेके आइए ऐसे ऐसे। हाँ। अभी लग रहा है वो हाथ थोड़ा मतलब पहले ये वाला था, अभी ये वाला हो गया है। हाँ, थोड़ा किसको लग रहा है। किसको लग रहा है पहले ये बताइए मुझे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं लग रहा होगा। उनमें आपको नहीं लग रहा है? चलिए आप ट्राई कीजिए। आप ट्राई कीजिए। आपका कैमरा शायद नहीं ना सही नहीं, पीछे वो आ रही है इसलिए शायद नहीं हो पाएगा। एक मिनट सर। आज हम थोड़ा गेम खेलते हैं माइंड का। सर ये गेम ही तो है। क्या बोल रहे हैं? आप जो खिला रहे हो वो गेम है। जी गेम है, राइट। हम गेम ही खेल रहे हैं, माइंड का गेम खेल रहे हैं। ये कॉन्शियस कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का गेम ही खिला रहे हो आप। हाँ हम वही कर रहे हैं। और हमारी जिंदगी में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें खिला ही रहा है। जी हम जैसे मतलब उसके अंदर थॉट्स डाल रहे हैं, वैसा ही वो हमारे साथ कर रहा है पूरी जिंदगी में। जी। मतलब क्योंकि सर अभी दोनों सेम ही होते हैं। आपको इसका थोड़ा कोई फर्क नहीं होता है। कोई फर्क फर्क नहीं होता है। फर्क कोई होता नहीं है। बट जैसे ना आप ऐसे करोगे ना, आप है ना आप अपने हिसाब से ट्राई करना। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ ये क्या हुआ है। ये ना हुआ कुछ नहीं है, बट एक सिर्फ गेम है। अरे यार। ओके, मेरी वॉइस गाइस अभी क्लियर आ रही है? ब्रेक ब्रेक हाँ हो रही अभी आ होगी रही बीच है। में। ओके। तो मैं ना आपको क्लियर करना चाहता हूँ ये कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ एक सबकॉन्शियस माइंड का एक गेम है। क्या? जी जी कि हम जो सब को बोलते हैं वो ऑलरेडी होने लगता है। कैसे होने लगता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कैसे? जैसे ना मैंने ऐसे किया ना, तो मैंने ऐसे किया, तो अभी ये हाथ बड़ा लग रहा है, ये ये लग रहा है। बट है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैं अभी सीधा किया है मैंने, इसलिए ऐसा लग रहा है। कोई भी एक हाथ सीधा रहता है, एक हाथ थोड़ा ऐसा रहता है, इसलिए ऐसा लगता है हमको ये बड़ा है। बट बड़ा नहीं होता है। बट फिर हम ऐसे इसको बोलते हैं बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा।
तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है ना सीधा हो जाता है, फिर ऐसे हम करते हैं तो फिर ये बड़ा लगता है। आप अपने आप ट्राई कीजिएगा घर पे रह के, तो पता चल जाएगा। तो ये एक सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपके माइंड को आप बोलेंगे कि मैं लीड्स गुरु कंपनी से डेली 10,000 कमा सकता हूँ, मैं 10,000 कमाऊंगा, मैं कमा सकता हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं कमाऊंगा। ऐसा आप बोलेंगे, ऐसा बिलीव करेंगे तो होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हो रहा है। सबके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी होगा। सबके पास सबकॉन्शियस माइंड है तो हमारे पास भी है। और इसके बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये मैंने अभी जो बुक पढ़ी आपको, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसकी मैं आज हमारे ग्रुप में एक वीडियो मतलब ऑडियो बुक डालूंगा। वो देखिए, हमें ना रोज रोज जो हम सीखेंगे ना उसको हम होमवर्क देंगे, और होमवर्क दे के दूसरे दिन उसको पूछेंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और जो होमवर्क पूरा करेगा ना उसी की गारंटी मैं लेता हूँ कि इनकम करेगा। बाकी कोई भी आके मुझे मत बोलना कि मेरी इनकम नहीं हुई है, क्योंकि इनकम उसकी होगी जो इम्प्लीमेंट करेगा। तो आज का होमवर्क आपका क्या है, जो मैं आपको एक ऑडियो बुक शेयर करने वाला हूँ, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये आपको देखना है, सुनना है, सुनना है, समझना है। फिर दूसरे दिन आके मुझे आपको बताना है कि आप क्या क्या सीखे हैं। ठीक है? ठीक है। तो मतलब ये सबकॉन्शियस हमारा इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। मैंने आपको है ना अभी थोड़ा, अभी जो हम गेम खेले ना, अभी हम थोड़ा ना प्रैक्टिकल खेलते हैं। कैसे प्रैक्टिकल खेलते हैं? अभी हम है ना एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा, चलो मेरा लेते हैं ताकि किसी और को बुरा ना लगे। शायद मेरे पापा की उम्र, गाइस पहले ना अपनी अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, बाकी हम जा रहे हैं घर पे। कैमरा ऑन कर दीजिए गाइस। ओके। अभी ना अभी मैं एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, समझा रहा हूँ। मैं ना मेरा एग्जांपल लेता हूँ ताकि किसी और को बुरा ना लगे। मेरे पापा और अंबानी को कितने जानते हैं लोग? अंबानी को लोग कितने लोग जानते हैं? यहाँ पर हमारे गुजरात के लोग हैं, वो तो उसी गांव के हैं जो अंबानी का है। ओके। तो देखिए, मेरे पापा की उम्र और अंबानी की उम्र सेम है। शायद हो सकता है मेरे पापा शायद बड़े हो, शायद। ठीक है। फिर भी अंबानी एक दिन का 1,600 करोड़ रुपए कमा रहा है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। एक दिन का 1,600 करोड़ रुपए कमा रहा है। मेरे पापा 1 करोड़ भी मंथ का नहीं कमा रहा है। कितना कमा रहा है ये नहीं बताऊंगा, बट 1 करोड़ नहीं कमा रहा है, वो 1,600 करोड़ कमा रहा है। अभी आप मुझे ये बताइए कि मेरे पापा में और अंबानी में क्या फर्क है? अंबानी को 4 हाथ है? कोई बता सकता है? अंबानी को 4 हाथ है, 3-4 पैर हैं, 3-4 आंखें हैं, 5-6 नाक है। कुछ है ऐसा? आपको लग रहा है? कभी देखा है आपने अंबानी को न्यूज में, फोन में? आपको लगता है वो पूरा इंसान ही है हमारे जैसा? फिर भी वो दिन का 1,600 करोड़ कमा रहा है। अभी मुझे बताइए क्यों कमा रहा है? माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट है। आज 1,600 कमा रहा हूँ, कल 1,700 कैसे कमा रहा हूँ वो सोचता है। आज 1,700 कमाया है, कल 1,800 कैसे कमा रहा हूँ ये सोचता है। और हम, आज एक सेल नहीं आई है, एक मंथ में एक आ जाए तो बहुत अच्छा है। इस मंथ हमने एक भी रुपए नहीं कमाए, नेक्स्ट मंथ 2,000 आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। क्यों छोटा क्यों सोच रहे हो? थोड़ा बड़ा सोचिए और ट्रस्ट कीजिए। अभी आप मुझे ये बताइए, चलिए मान लेते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता है, जिस सिर्फ मान लेते हैं, होता है बहुत है, मुझे पता है। क्योंकि अभी मैं जो भी कुछ हूँ, अभी जो भी मेरे पास है, वो सब कुछ मैं ये सीख के किया हूँ और सीख के मेरे साथ है। अभी मान लेते हैं सिर्फ कि सोचने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ मान लेते हैं।
तो आप मुझे ये बताइए कि फिर भी सोचने से कुछ नहीं होता है, तो फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि आज मेरी सेल नहीं आएगी, ये लीड मेरे साथ ज्वाइन नहीं होगी, ये लीड मेरा कॉल कट कर देगी, ये लीड मुझे गाली दे के जाएगी, ऐसा क्यों सोचते हैं? सोचने से कुछ नहीं होता है, तो फिर अच्छा ही सोचो। लीड कॉल उठाएगी, हमारा पैकेज 22,000 का है, 30,000 डालेगी। सोचने में क्या जाता है? सोचने में पैसे लगते हैं? नहीं लगते हैं, राइट? तो फिर क्यों ऐसा सोचें? हमारे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मतलब गजब पावर है हमारा कौन सबकॉन्शियस माइंड का। एक है ना, कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान सबकॉन्शियस माइंड से क्या क्या कर सकता है, देखिए। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा गांव था। पूनम मैम, आप थोड़ा है ना, मतलब बुरा मत लगाइएगा, बट एक बहुत बड़ा गांव था जहाँ पर एक उस गांव का राजा था। और उस राजा, मतलब है ना, जहां पर भी लड़ने जाता था, मतलब वो पूरे गांव का राजा था। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि उस गांव में एक बहुत बड़ा पंडित रहता था, जो पूरे गांव की भविष्यवाणी करता था, और वो जो बोलता था वो होता था। राजा कोई भी मतलब जितने भी, मतलब राजा, उस राजा ने जितने भी युद्ध किए थे, राजा लड़ा था जिस जिस मतलब गांव के साथ, वो उसके कब्जे में आ गए थे, वो जीत गया था। तो वो राजा उसको मानता था कि ये जो बोलता है वो होता है, ये जो भविष्यवाणी करता है वो होता है। राजा ऐसा मानता था, और राजा मानता था, इसका मतलब ये है कि पूरी प्रजा मानेगी, राइट? तो पूरा गांव भी उसको मानता था कि ये सही बात है, ये जो बोलेगा वो होगा। तो वो जब जब मतलब युद्ध लड़ने जाते थे, तब तब वो पंडित को बोलते थे कि क्या होगा। वो बोलता था जीत जाएंगे, और जीत जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि पंडित ने बोला कि हमारे राजा बहुत जल्द मरने वाले हैं। उस पंडित ने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया कि बहुत जल्द हमारे पंडित मरने वाले हैं। सॉरी, पंडित नहीं, राजा। हमारे राजा मरने वाले हैं, ऐसा बोल दिया। और राजा उसके ऊपर बहुत बिलीव करता था पहले से ही, क्योंकि वो जो बोलता था वो होता था। इसलिए उसको बिलीव आ गया कि हाँ, पंडित ने बोल दिया है, इसका मतलब अभी मैं मर जाऊंगा। राजा ने मान लिया, इसका मतलब प्रजा ने भी मान लिया कि अभी हमारे राजा मरने वाले हैं। राजा एकदम स्वस्थ था, एकदम। एक एक दिन पहले एक युद्ध लड़के आया था, एक राज्य उसके कब्जे में करके आया था, मस्त था। अभी पंडित की बात मान के वो विचार में पड़ गया, क्या होगा मेरा, मैं मर जाऊंगा, मेरे राज्य कोई और छीन जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। ये सोच सोच के वो खाना नहीं खा रहा था, पानी नहीं पी रहा था, नींद नहीं ले रहा था। गैस, मुझे ये बताइए, अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, और टेंशन ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप स्वस्थ रहेंगे? गाइस, कोई मेरे साथ हैं यहाँ पर? आपको लगता है कि आप खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, और टेंशन लोगे तो आप स्वस्थ रहेंगे? नहीं लगता है, और नहीं होते हैं। तो राजा भी पानी भी नहीं पी रहा था, खाना भी नहीं खा रहा था, टेंशन भी ले रहा था, तो बीमार हो गया। फिर बेड आ गया। राजा ने सोचा, देखा, पूरे गांव ने बोला देखा, इस पंडित ने बोला कि राजा मरने वाला है, तो राजा सही में बीमार हो गया। अभी उसको बेड आ गया, अभी थोड़े ही दिन में मर जाएगा। राजा ने भी सोच लिया, हाँ अभी सच में मैं बीमार हो गया हूँ, अभी सच में मैं मरने वाला हूँ। फिर उसके साथ एक वो क्या बोलते हैं, एक राजा के साथ एक होता है वो सैनिक, उसका सेनापति,
उसका सेनापति ये चीजों में नहीं मानता था। उसका सेनापति मेरे जैसा था। उसका सेनापति मानता था कि तुम्हारे माइंड में जो चल रहा होगा वही होगा। शायद उसका सेनापति मैं ही था। वो ऐसा राजा को बोला, राजा ऐसा नहीं होता है, उसके बोलने से आप नहीं मर सकते हैं। गांव को भी बोला, ये पंडित बोल रहा है कि मर जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पर पूरा गांव बोल रहा था, नहीं, इसने जितने भी युद्ध बोले वो सभी युद्ध हम जीते हैं। इसने बोला कि राजा मर जाएगा, राजा इतने दिनों में मरने वाला है, तो राजा सच में बीमार हो गया। मतलब कोई मानने को तैयार ही नहीं था। फिर सेनापति ने सोचा, अभी मुझे नहीं लगता ये लोग मेरे मानने वाला है। अब एक काम करते हैं, कुछ अलग तरीका निकलता है। सेनापति ने बोला, राजा, महाराजा जी, आप वैसे भी मरने वाले हैं, तो मरते मरते पूरे गांव के साथ एक जबरदस्त पार्टी रखते हैं। और वहां पर पूरे गांव को बुलाते हैं, और आपकी, मतलब क्या बोलते हैं, पूरे गांव के साथ एक मीट करते हैं, और लास्ट में सबको अलविदा बोल देते हैं। और एक, मतलब वैसे भी मरने वाले हैं, तो एक पार्टी करके क्यों ना मरे, एंजॉय करके, रोते रोते क्यों मरे, राइट। तो फिर राजा ने बोला, ठीक है, पार्टी रखो। पार्टी रखी, बड़ा सा स्टेज रखा, मतलब उसका जो वो होता है, पता नहीं बैठने वाला, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। वहां पर राजा बैठे, सेनापति से हाथ में खड़ा रहा, और पंडित तो साथ में होते ही है, क्योंकि राजा उसको ही भगवान मानता था। राजा, मतलब वहां पर सभी लोग थे, पार्टी वार्टी की, सब कुछ किया। फिर लास्ट में वो सेनापति आया, उन्होंने बोला कि हमारे राजा थोड़े दिन में मरने वाले हैं, ऐसा हमारे पंडित ने बोला है। तुम्हारा जो पंडित है वो एकदम झूठा है, उसको कुछ नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पूरा गांव चिल्लाने लग गया, क्या बोल रहे हो तुम, क्या ये हो रहा है, क्या वो हो रहा है। राजा भी गुस्सा करने लग गया, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। उसने बोला, वो सब कुछ अभी तक हुआ है, और अभी भी आप आपके सामने है, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं अभी बेड पे पड़ा हूँ। ऐसा ऐसा करने लगे, मतलब उसका पूरा विरोध करने लग गए। तभी जाके सेनापति ने तलवार निकाली, और पंडित के गले, मतलब गला काट दिया, और पंडित वहां पर मर गया। फिर सभी लोग एकदम शांत हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। राजा भी चकित हो गया, क्या हुआ ये। पूरा गांव शोक में चला गया, क्या हुआ ये। सेनापति ने पंडित को मार दिया। फिर सेनापति ने बोला, ये आज मरने वाला था, मेरे हाथ से मरने वाला था, ये इसको भी नहीं पता था। अगर पता होता तो ये यहाँ पर नहीं आता। तो इसको, इसका जीवन खुद नहीं पता है, तो ये हमारे जीवन को क्या वो, मतलब भविष्यवाणी करेगा कि हम कब जिएंगे कब मरेंगे। कुछ नहीं होने वाला है, हमारे राजा जिंदा रहेंगे, हमारे राजा और भी राज्य जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ऐसा करके फिर सभी लोग जश्न मनाने लग गए, सभी लोग गाना गाने लग गए। राजा भी थोड़ा बहुत उठा, राजा को भी लगा कि हाँ, बात तो सही है यार, इसको भी पता नहीं कि ये वो कब मरने वाला था, वो मुझे क्या बताएगा। फिर वो भी हंसने हंसने लग गया, बात करने लग गया, नाचने लग गया, उसने भी खाना खा लिया। थोड़े टाइम में राजा एकदम स्वस्थ हो गया। समझ में आया किसी को क्या हुआ। जहां पर आप बिलीव करेंगे, जहां पर आप सोचेंगे, बिलीव करेंगे कि ये होगा, तो वही होगा, होगा ही होगा। वहां पर वो जो सेनापति और जो महाराज थे, वो महाराज का पूरा बिलीव था उस पंडित के ऊपर। पूरा जीवन उसको दे चुके थे कि यही पंडित जो बोल रहा है वही होगा। कि पंडित जो सोच रहा है, मतलब पंडित जो हमें, मतलब बोल रहा है कि ये होगा वो होगा, वो पहले से ही चल रहा था उनका। मतलब वो बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। तो आपके माइंड में जो भी आप डालेंगे, जो भी बिलीव करेंगे, वो होगा ही होगा।
तो आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है। आपको हमेशा क्लियर माइंडसेट रखना है कि मुझे इतनी इनकम करनी है, इसके लिए मुझे एक काम करना है और ये मैं करके रहूंगा, ये हो जाएगा। आज से ना अभी इस मतलब कल आपका होमवर्क दो रहेगा। एक ये रहेगा कि जो मैं ऑडियो बुक डालने वाला हूँ ऑडियो बुक देखना है। दूसरा रहेगा आपका कल एक गोल क्लियर होना चाहिए कि इस मंथ आपको नहीं सोचना है दिवाली है तो कोई मेरे साथ ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। दिवाली पे किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे होते हैं तो दिवाली में काम लगते हैं, ये होता है वो होता है। ये हमारा सोचने का कुछ काम ही नहीं है। हमें क्या सोचना है? जो हमें चाहिए। जिसके बारे में जो हमें नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना भी नहीं है। हमें क्या चाहिए? इनकम कितनी चाहिए? आज गोल बना लीजिएगा। कल की मीटिंग में सभी लोगों को पूछूंगा इस मंथ का आपका गोल क्या है, इस मंथ आप कितनी इनकम करना चाहते हैं। उसी गोल के हिसाब से हम पूरी ट्रेनिंग लेंगे, पूरा सेशन लेंगे और उतनी इनकम करेंगे। क्या करना है? गोल बनाना है। गोल ऐसा बनाना जितनी आपकी कैपेसिटी हो। आप अभी तक पर मंथ 5,000 नहीं कमा रहे हैं, और ऐसा आपने बोला कि सर ने बोला था जैसा सोचोगे वैसा होगा। 5 लाख का लिख देता हूँ, 5 लाख आ जाएंगे। नहीं आ गए। गोल का भी हम थोड़ा कल बात करेंगे, ठीक है। आपका वाई क्लियर कर लीजिएगा, तो मुझे क्या करना है। सुबह उठ के दो चीज काम करना है। आज गोल क्लियर करना है, इस मंथ मुझे कितनी इनकम करनी है। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से लिख लीजिए। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लिख लीजिए। उसके ऊपर काम कैसे करना है, क्या करना है, कितनी लीड को काम करना है, सब कुछ XYZ। मैं, देवेंद्र सर, मोहित सर, श्याम सर इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और हर एक प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं, हर एक स्किल पर बात करने वाले हैं और 100% आपकी इनकम करवाने वाले हैं। कैसे होगा वो हम पे छोड़ दीजिए। बस आपका माइंडसेट क्लियर रखिएगा कि 20,000 डाल रहे हैं, इसका मतलब आप 20,000 कर लेंगे। उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम सिखा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। आज आप टारगेट ले रहे हैं 20,000 इस मंथ कमाना है, तो बीच में एक वीक के बाद भी नहीं सोचना है कि 20,000 आया या नहीं आया, 20,000 में से 5,000 आया नहीं आया, 20,000 में से 10,000 आया नहीं आया। आपको पहली तारीख को देखना है कि कुछ हुआ नहीं हुआ। तब तक आपको कुछ भी नहीं सोचना है। कुछ भी नहीं सोचना है कि अभी एक हफ्ता चला गया कुछ भी इनकम नहीं हुई तो अभी होगी या नहीं होगी। अभी 15 दिन चले गए कुछ इनकम नहीं हुई, आगे होगी नहीं होगी, कुछ नहीं सोचना। गोल ले लीजिए, गोल बनाइए, उसके ऊपर काम क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है वो हम बताएंगे। बस आपको पॉजिटिव रहना है कि ये मैं करके रहूंगा, इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं करूंगा। फिर रिजल्ट हम और तारीख को ही देखेंगे। एवरीवन क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? और डेली सुबह उठते ही आपका दिन शेड्यूल होना चाहिए कि आज मुझे कितनी लीड के ऊपर कॉल करना है, कितने लीड का फॉलोअप लेना है, कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, कौन सी स्किल सीखनी है। ये आप कंसिस्टेंट, मैं गारंटी देता हूँ, कंसिस्टेंट 3 मंथ कर लिया ना ये चीज, क्या चीज? सुबह उठते ही आपका ये 3 चीज 4 चीज क्लियर होगी कि आज कितनी लीड के ऊपर कॉल करना है, कितनी लीड का फॉलोअप लेना है, कितनी मीटिंग अटेंड करनी है, क्या स्किल सीखनी है। ये 3 4 चीजें आपने डेली शेड्यूल कर लिया ना, डेली, तो आप चाहो उतनी इनकम कर सकते हैं। आप है ना श्रद्धा मैम के पीछे देख सकते हैं बहुत सारी वो देख सकते हैं बहुत सारी है ना वो स्टिकी नोट लगी हुई है उसमें। अभी मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में हमारे साथ 4 5 लोग हैं जो काम करते हैं। उनका डेली का शेड्यूल होता है, आज इतने लड़के पर काम करेंगे, इतने लड़के पर कॉल करेंगे, इतने लड़के पर बात करेंगे और इतनी क्लोजिंग लाएंगे। और होता है, होता है। वो आपका भी होगा, हमारा हो रहा है तो आपका होगा, राइट। हम भी इंसान है, आप भी इंसान हो। मेरे पास 4 हाथ कान नाक सिर ऐसा कुछ अलग नहीं है। मेरे रावण के जैसे 10 सिर नहीं है, राइट। सब मेरे पास जो है वो आपके पास है, श्रद्धा मैम के पास भी वो है।
यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग ग्रो कर रहे हैं, सबके पास सेम है, आपके लिए भी पास सब कुछ सेम है। बस एक चीज की गैप है, वो है माइंडसेट, सोच। बस ये क्लियर कर लीजिए। आज मैंने आपको क्या सिखाया, क्या आपको सीखने को मिला, और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये अभी आप है ना इस सेशन जो चल रहा है उसका छोटा सा वीडियो बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसको अपने इंस्टाग्राम पे डाल के 2 लाइन में लिख सकते हैं कि आप सेशन में क्या क्या सीखे हैं। और दूसरा, आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां पर भी 2 लाइन में लिख दीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा और इस सेशन में आपको क्या क्या सीखने को मिला। अभी मैं आपको यहाँ पर भी पूछना चाहूंगा कि इस सेशन में आप क्या क्या सीखे। नूर मैम, बताइए, इस सेशन में आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझने को मिला। और बहुत अच्छा सेशन था। माइंड सेट क्लियर हो गया मेरा। आज गोल बनाओ और कैसे काम करना है, कैसे सब कुछ सब डेली का प्लान करना है वगैरह। बहुत अच्छा था, बढ़िया। जी विजय सिंह जी, बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं शायद। आपको शायद मेरी वॉइस नहीं आ रही, ऐसा है? विजय सिंह, आप कुछ बोल रहे हैं शायद, मुझे आप अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ हेलो सर। जी। हाँ जी। सर दिमाग का ढक्कन खुल गया आज तो। अच्छा, ओके, गुड गुड। कि और क्या जैसा क्या? हम अच्छा सोचेंगे तो लौट के अच्छा आएगा, और बुरा सोचेंगे तो बुरा आएगा सर। राइट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, इसके ऊपर थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद दिलवाया। ये जो मैंने आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक बताया ना, वहाँ पर मैं 1 हफ्ते पहले मैंने पढ़ा था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि एक ऐसा खेत जहाँ पर मतलब जो बोओगे वो उगेगा, 100% उगेगा। ऐसा एक खेत है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा खेत है जहाँ पर आप जो भी बोओगे वो उगेगा। चाहे वो गेहूं डालोगे तो गेहूं निकलेगा, वो कांटे की कोई भी चीज डालोगे तो वो निकलेगा, जहरीला कोई पदार्थ डालोगे तो वो निकलेगा। गांजा, गांजा बोओगे तो गांजा निकलेगा, कोई जी अच्छी सर। चीज तो वो निकलेगा। हो सकता है कि हर एक चीज की वैल्यू के हिसाब से उस वो टाइम ले सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप 1 लाख पर मंथ कमाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर डाल रहे हैं, तो 1 लाख अमाउंट बहुत बड़ी है, तो हो सकता है उसको थोड़ा टाइम लगे। जैसे आप कोई भी जमीन पे एक आम का पेड़ डाल रहे हैं, तो वो उसको बढ़ने में, उसको उसके अंदर फल आने में टाइम लगता है, बट वो एक बार हो गया, वो 50 साल तक आपको कमाते दे सकता है। तो हो सकता है टाइम लगे, बट उगेगा जरूर, और जो आप बो रहे हो वो निकलेगा जरूर। जी विजय सिंह जी, और कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, इसकी एक टेक्निक है सर। जी। रात को 11:11 पर 55 बार किसी चीज को लिखते हैं ना सर। फाइव तो फाइव वो, फाइव 555 हाँ टेक्निक बिल्कुल है। सर। तो राइट। वो पूरा हो जाता है सर। देखिए, आप मेरे पास लिखा हुआ है, देखिए। और सवेरे 3:11 से वो लिखते हैं तो वो भी पूरा होता है सर। राइट, आपकी ऐसा बात मैंने है। पढ़ा है। ये आपने पढ़ा भी हो और मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है, देखिए। ये 555 है, ये देखिए, जी सर। आप जो बोल रहे हो 555। और दूसरी एक टेक्निक है 369। आप जो भी चाहते हैं वो सुबह 3 बार लिखिए, दोपहर को 6 बार लिखिए, और शाम को 9 बार लिखिए। ये टेक्निक है, हम बात करेंगे आगे, बट आज तो सिर्फ इतना ही बेसिक था कि आपको हमारी फील्ड के अंदर जो भी चाहते हैं, जो भी आपका बेसिक, मतलब आपका जो भी यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। राइट। जी सर। बाकी हम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये माइंडसेट वाला, बहुत मतलब बहुत बड़ा। तो ये हम आगे धीरे 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 सब कुछ सीखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी, और कुछ कोई बोलना चाहेगा? और कोई? एवरीवन?
श्वेता मैम, अनम्यूट कीजिए आप। हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्टिव कोई पर्सन है तो वो श्वेता मैम है। जी मैम, सर आज अभी ये सेशन कैसा लगा और इस सेशन में आपको क्या बहुत सीख? अच्छा था सर। इससे हमें यही सीखने को मिला कि हमें अपना माइंड सेट बहुत रखना चाहिए, ठीक है? और जैसा हम सोचेंगे वही हमें मिलेगा। पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है हमें। ओके, गुड। ओके, चले गई अपना तो। गोल बना के रखना है। ओके ओके गाइस, किसी को कुछ क्वेश्चन या कोई डाउट्स हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, अभी जो बात की हमने उसके ऊपर। बाकी सब कुछ आने वाला है, लीड कैसे जनरेट करना है, कॉलिंग कैसे करना है, फॉलो कैसे लेना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है, ये सारे क्वेश्चन मत पूछिएगा। अभी जो बात की उसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी। अभी बात की उसमें से कुछ भी क्वेश्चन डाउट कुछ भी है किसी को तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, शायद किसी को कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, राइट? ओके, अभी गाइस थोड़ा ना आपको बता देता हूँ, इस सीरीज में आज माइंडसेट था, कल बेसिक प्रोफाइल बिल्डिंग होगी, उसके बाद कॉलिंग होगा, उसके बाद फॉलोअप होगा, उसके बाद लीड जनरेशन होगा, उसके बाद क्लोजिंग होगा, सब कुछ होगा। रोज हम नई नई आगे चलेंगे, मतलब रोज हम कोई ना कोई एक टॉपिक पे बात करेंगे और प्रैक्टिकल उसके ऊपर काम करेंगे। मतलब मान लीजिए आज हम जो भी आपको मैंने होमवर्क दिया है वो आपको होमवर्क करना है। कल आप आएंगे तो मैं उसके ऊपर बातचीत, मतलब आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप उसको पूरा किया या नहीं किया। हैंड होल्डिंग सपोर्ट यानी कि आप जो कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना, जो हम सिखा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो यहाँ पर अभी है 28 लोग हैं, तो 28 लोग डेली आएंगे, डेली सीखेंगे, डेली बातचीत करेंगे, डेली कुछ ना कुछ जो भी हम सीख रहे हैं ना उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी जाकर रिजल्ट मिलेगा। ये बात में मानते हैं? जो भी आप सीख रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे तभी जाकर रिजल्ट आएगा, मानते हैं आप? बाकी सीखने से कुछ नहीं होता है, सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करने से सब कुछ होता है। अगर आपको आपके घर पे आ गए, अगर मान लीजिए कि अजय सर आपके घर पे आके सिखाएंगे ना डेली सुबह उठ के, और आप सीखेंगे और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। दिनेश सर आपके घर पे आएंगे, आपको सीखेंगे डेली, और सीख के आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, राइट? तो सीख के इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाके कुछ होगा। सिर्फ सीखेंगे 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 और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट? तो गाइस, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो फटाफट बोल सकते हैं, अदरवाइज हम इस कॉल को एंड करते हैं। मिलते हैं कल वापिस नई मीटिंग में, नई कॉल में। किसी को कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट्स हैं? एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? है तो ऐसा कीजिए, नहीं है तो ऐसा कीजिए। आपके पास मेरे जैसा ऐसा सिर है तो। जी लाभम भाई, बताइए। नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। सब कुछ समझ में आ गया। मेन के माइंड का पावर जो था वो समझ में आ गया कि क्या क्या पावर है, क्या क्या सोच सकता है। ओके, जी श्वेता मैम, आप हैंड रेस किया था, कुछ क्वेश्चन था, कुछ पूछना था? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं था। आपने पूछा था ना, वो आवाज क्लियर आ गई तो उसके लिए 100 क्वेश्चन नहीं थे। ओके ओके ओके, अभी आप जिस भी ग्रुप में हैं छोटा सा काम कर दीजिएगा, जो भी है ना वो 2 लाइन में लिख दीजिएगा आप इस सेशन में क्या सीखें और इस सेशन आपको कैसा लगा। और हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक अच्छा सा, और थोड़ा सा अगर वीडियो बना सकते हो तो वीडियो बना लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन करके बताइएगा वहाँ पर आपको ये सेशन कैसा लगा और इस सेशन में क्या सीखे। मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी लिखे ना वो सच लिखना। अगर आपको इस सेशन में कुछ भी सीखने को नहीं मिला ना, आप मुझे मेंशन करके लिख सकते हैं, सर आपका सेशन एकदम बकवास था, और 2:30 बजे स्टार्ट किया था, 3 बजे खत्म हुआ, 1.5 घंटा आपने हमारा पूरा वेस्ट किया है।
ऐसा भी लिख सकते हैं अगर ऐसा हुआ है तो, क्योंकि मुझे ना जो फीडबैक चाहिए वो सच्चे चाहिए, अच्छे नहीं। क्यों? सच्चे फीडबैक होंगे तो हो सकता है कुछ इम्प्लीमेंट करने, इम्प्रूव करने की जरूरत पड़े तो शायद हम इम्प्रूव करें। राइट? तो जो भी आप फीडबैक इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे देंगे या कोई ग्रुप में देंगे, वो सच्चा फीडबैक देना, अच्छा मत देना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं सुनना है, सच्चा सुनना है। ठीक है, चलो गाइस, फिर मिलते हैं कल। आज का सेशन मैंने आफ्टरनून में इसलिए रखा है क्योंकि आज रात को 8 बजे हमारा अजय सर का एक सेशन होने वाला है, गुड न्यूज़ का जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो कोई भी पर्सन मिस मत करना, और आपके डाउनलाइन है ना उसको भी पर्सनली आप भेज देना। अगर ग्रुप में तो होंगे ही, बट ग्रुप में नहीं है ना, फिर भी आप पर्सनली उनको भेज देना। आज का सेशन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने सोचा कि आज का सेशन हम आफ्टरनून में रखते हैं, रात को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल रात 9:30 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा, टेक केयर, सी यू।